आरएमएस टाइटैनिक। आरएमएस टाइटैनिक एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। एक ऐसा नाम जो अपनी ग्रैंडर और ट्रेजेडी दोनों के लिए जाना जाता है। यह जहाज न केवल अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार था, बल्कि यह एक ऐसी त्रासदी का प्रतीक भी बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अपने समय का एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था टाइटैनिक। इसे बनाने में कई साल लगे और इसमें उस समय की सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया था। यह जहाज न केवल अपनी विशालता के लिए, बल्कि अपनी सुंदरता और विलासिता के लिए भी प्रसिद्ध था। 1912 में इसने अपनी पहली यात्रा शुरू की और पूरी दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया। यह यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक की थी और इसमें कई अमीर और प्रसिद्ध लोग सवार थे। 2200 से ज्यादा लोगों को लेकर चल रहा यह लग्जूरियस लाइनर लाइफ की एक यादगार यात्रा का वादा करता था। इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए शानदार सुविधाएं थीं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम और भव्य भोजन कक्ष। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस शानदार यात्रा का अंत एक भयानक त्रासदी में हुआ। अप्रैल की एक ठंडी रात अनसिंकेबल समझा जाने वाला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर पहले तो मामूली सी लगी, लेकिन साबित यह कैटास्ट्रॉफिक हुई। जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा और धीरे धीरे यह डूबने लगा। अजय समझा जाने वाला जहाज बर्फीले पानी में डूबने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पैसेंजर्स और क्रू दोनों अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे और हर तरफ पैनिक फैल गया। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे और किसी भी तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे। लाइफ बोट्स की कमी ने त्रासदी को और बढ़ा दिया। जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे, जिससे कई लोग बर्फीले पानी में कूदने को मजबूर हो गए। 1500 से ज्यादा लोगों ने बर्फीले पानी में अपनी जान गंवा दी और टाइटैनिक का नाम हमेशा के लिए मैरीटाइम हिस्ट्री में इंसानी अहंकार और समुद्र की निर्दयता की निशानी बनकर रह गया। यह त्रासदी न केवल उन लोगों के लिए, बल्कि उनके परिवारों और दोस्तों के लिए भी एक गहरा घाव छोड़ गई। इस डिजास्टर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और कभी कभी मजेस्टिक रहा यह लाइनर लहरों के नीचे एक अंडर वाटर टूम बन गया। इस घटना ने समुद्री यात्रा के नियमों और सुरक्षा मानकों में भी कई बदलाव लाए ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। कई दशकों तक टाइटैनिक का रेस्टिंग प्लेस एक रहस्य बना रहा। अटलांटिक महासागर का विशालता और उस समय की टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस ने रैकेज को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम बना दिया था। लेकिन टाइटैनिक का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड के नेतृत्व में एक जॉइंट अमेरिकन फ्रेंच एक्सपेडिशन ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। एडवांस्ड सोनर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने टाइटैनिक के रैकेज को समुद्र तल पर 2.5 मील नीचे खोज निकाला। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को मोहित कर लिया और टाइटैनिक के प्रति लोगों का फैसिनेशन फिर से जाग उठा। अचानक से टाइटैनिक सिर्फ एक दर्दनाक कहानी नहीं रह गया था, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा बन गया था। इस खोज ने टाइटैनिक की कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ दिया, जो आगे एक्सप्लोरेशन, रिसर्च और टूरिज्म का एक नया लेकिन कंट्रोवर्शियल रूप लेकर आया। अनजान की तरफ इंसान हमेशा से खींचता चला आया है। यह जिज्ञासा ही है जो हमें नई सीमाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह अंतरिक्ष की गहराइयां हों या समुद्र की। गहरे समुद्र अपने रहस्यों और छिपे हुए अजूबों के साथ एक अलग ही फैसिनेशन पैदा करते हैं। यहां की दुनिया जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर रही है, अब धीरे धीरे हमारे सामने खुलने लगी है। टाइटैनिक के रैकेज की खोज ने एक्सप्लोरेशन की एक नई लहर को जन्म दिया, वो भी सिर्फ वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि टूरिज्म के लिए भी। इसने लोगों की कल्पना को फिर से जागृत किया और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपे इतिहास को जानने के लिए प्रेरित किया। डीप सी टूरिज्म, जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करता था, अब हकीकत में बदलने लगा था। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और उन स्थानों को देख सकते हैं जो पहले केवल कहानियों में सुने थे। समुद्र की गहराई में उतरने, समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को अपनी आंखों से देखने का रोमांच कुछ लोगों के लिए इरेजिस्टिबल साबित हो रहा था। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है और जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सबमर्सिबल्स,
जो पहले सिर्फ रिसर्च वेसल्स होते थे, उनका इस्तेमाल अब अमीर एडवेंचरर्स को गहरे समुद्र में ले जाने के लिए किया जाने लगा था, जहां उन्हें अंडर वाटर इकोसिस्टम्स, शिपरेक्स और यहां तक कि समुद्र तल की एक झलक देखने को मिलती थी। यह एक ऐसा अवसर है जो केवल कुछ ही लोगों को मिलता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हालांकि टूरिज्म का ये नया फ्रंटियर अनोखे एक्सपीरियंसेस देता है, लेकिन यह खतरों से खाली नहीं है। यहाँ की यात्रा में रोमांच के साथ साथ जोखिम भी शामिल है, और यह जोखिम कभी कभी बहुत बड़ा हो सकता है। गहरा समुद्र एक अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट है, जहां मानवीय गलतियों और टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स को माफी नहीं मिलती। यहाँ की हार्श रियलिटी हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे और असहाय हैं। टाइटन सबमर्सिबल ट्रेजेडी ने इन खतरों को सबके सामने ला दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि अच्छी प्लानिंग के बावजूद गहरे समुद्र में होने वाले एक्सपीडिशंस में कितने खतरे छिपे हो सकते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो सकती है। सेक्शन 4, ओशन गेट पायोनियरिंग द अबिस। इस डीप सी टूरिज्म मूवमेंट में सबसे आगे था ओशन गेट, जो स्टॉकटन रश द्वारा स्थापित एक प्राइवेट कंपनी थी। एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन के जुनून से प्रेरित ओशन गेट का उद्देश्य डीप सी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना था। हालांकि यह सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने कई तरह के एक्सपीडिशंस ऑफर किए, लेकिन उनका सबसे एम्बिशियस वेंचर टाइटैनिक के इर्द गिर्द केंद्रित था। ओशन गेट का लक्ष्य लेजेंडरी रेक का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रदान करना था, जिससे लोग समुद्र तल पर जाकर टाइटैनिक के अवशेषों को देख सकें। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने टाइटन को डेवलप किया, जो डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए डिजाइन किया गया एक सबमर्सिबल था। यूनिक कार्बन फाइबर हल से बना टाइटन डीप सी ट्रैवल में क्रांति लाने का वादा करता था। हालांकि ओशन गेट का तरीका विवादों से मुक्त नहीं था। इनोवेशन और सीमाओं को आगे बढ़ाने पर उनका फोकस कभी कभी ट्रेडिशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की कीमत पर आता था। उनका यह तरीका हालांकि थ्रिल सीकर्स को आकर्षित करता था और सुर्खियां बटोरता था, लेकिन अंततः एक ऐसी ट्रेजेडी का कारण बना जिसने डीप सी में छिपे संभावित खतरों को उजागर किया। सेक्शन 5, द टाइटन अ वेसल ऑफ ड्रीम्स एंड डेंजर। ओशन गेट का गौरव और खुशी टाइटन सबमर्सिबल डीप सी एक्सप्लोरेशन के वादे और खतरे दोनों को दर्शाता है। दूसरे सबमर्सिबल्स की तुलना में डीपर डाइव करने और बड़े व्यूइंग पोर्ट्स प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया टाइटन अपने पैसेंजर्स को एक अद्वितीय एक्सपीरियंस देने का वादा करता था। इसका कार्बन फाइबर हल, जो पारंपरिक टाइटेनियम कंस्ट्रक्शन से अलग था, हल्का और थियोरेटिकली ज्यादा मजबूत था, जिससे डीप डाइव्स मुमकिन हो पाते थे। हालांकि डीप सी सबमर्सिबल्स में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल रिलेटिवली अनटेस्टेड था और इसने इंडस्ट्री में चिंताएं पैदा की थीं। कार्बन फाइबर हालांकि मजबूत होता है, एक्सट्रीम प्रेशर में ब्रिटल हो सकता है और इतनी गहराई में इसका बिहेवियर पूरी तरह से समझा नहीं गया था। इन चिंताओं के बावजूद ओशन गेट अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी को लेकर आश्वस्त था और आगे बढ़ता रहा। फंक्शनैलिटी को लग्जरी से ज्यादा महत्व देते हुए डिजाइन किया गया टाइटन का इंटीरियर एक पायलट और 4 पैसेंजर्स को ले जा सकता था। इसका कंट्रोल सिस्टम, जो एक मॉडिफाइड वीडियो गेम कंट्रोलर पर निर्भर था, ने कुछ एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया, जिन्होंने इतने क्रिटिकल एप्लीकेशन में इसकी रिलायबिलिटी पर सवाल उठाए। टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स और अपने मिशन के आकर्षण के बावजूद टाइटन अपने साथ रिस्क का एक एलिमेंट लेकर चलता था। डीप सी के इमेंस प्रेशर्स और अनफॉरगिविंग नेचर के खिलाफ एक गैम्बल। टाइटन का मिशन केवल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं था, यह उन लोगों के लिए भी था जो समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को देखना चाहते थे। इसके नेविगेशन सिस्टम ने सबमर्सिबल को प्रिसाइज कंट्रोल और मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान की, जिससे यह ओशन फ्लोर तक पहुंच सकता था। पैसेंजर्स, जो अक्सर साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स या एडवेंचर सीकर्स होते थे, एक अद्वितीय अनुभव का आनंद लेते थे। टाइटन का कम्युनिकेशन सिस्टम सरफेस के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट बनाए रखता था, इंश्योरिंग सेफ्टी और कोऑर्डिनेशन। शिपरेक्स और डीप सी इकोसिस्टम्स की एक्सप्लोरेशन ने टाइटन को एक वैल्यूएबल टूल बना दिया था। इसका रोबोटिक आर्म सैंपल्स कलेक्ट करने और डेलिकेट टास्क्स परफॉर्म करने में सक्षम था। पैसेंजर्स को भी कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता था, जिससे उनका अनुभव और भी इमर्सिव हो जाता था। जब टाइटन सरफेस पर लौटता था तो पैसेंजर्स के चेहरे पर एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट
और वंडर साफ दिखाई देता था। हर डाइव के बाद टाइटन को मेटिकुलसली इंस्पेक्ट और मेंटेन किया जाता था, इंश्योरिंग कि यह अगले मिशन के लिए तैयार हो। टाइटन का हर मिशन एक नया चैप्टर लिखता था डीप सी एक्सप्लोरेशन की कहानी में। यह एक वेसल था जो ड्रीम्स और डेंजर दोनों को साथ लेकर चलता था, ओशन की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए। टाइटन का सफर एक रिमाइंडर था कि मानवता की क्यूरियोसिटी और साहस हमें हमेशा नई सीमाओं की ओर ले जाते हैं। टाइटन, एक नाम जो डीप सी एक्सप्लोरेशन की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा।